जय गुरु जी। कल रात को जब मैं घर आई तो मैं खुश थी बहुत। तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी बहुत अच्छा लग रहा है, आपका फंक्शन अटेंड करके ना जो खुशी मिलती है वो कोई ऐसे फंक्शन में जाके नहीं मिलती जहाँ संगत ना हो। संगत हो तो ही मज़ा आता है। तो इतनी देर में ना गुरु जी मुझे कहते हैं, अपनी ज़िंदगी को ना 100% जीना है। उस 100% को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो, यानी 100% को 25-25-25-25% डिवाइड कर दो। मैंने कहा वो कैसे? कहते हैं 25% हमें सीखना है, शुरू के 25 साल सीखना ही है। क्रॉल करना सीखना है, बैठना सीखना है, खाना सीखना है, पीना, चलना, पढ़ना, लिखना, पैरों पे खड़े होना, उसके बाद नौकरी तक पहुंचना। तो ये 25 साल सीखने में लगाते हैं। मैं क्या, हाँ जी हाँ जी। तो सुखी रहोगे क्योंकि लर्निंग पीरियड है। और उसके नेक्स्ट 25 साल जो है ना, वो जो तुमने सीखा 25 साल, वो क्या सीखा उसको प्रैक्टिकल करो, उसकी प्रैक्टिस करो। क्यों? तुम्हारा बचपन ख़त्म हुआ तो तुम्हारे अपने बच्चे का बचपन शुरू हो गया। अब जितनी पेशेंसली तुम 25 साल के हुए हो, उतनी पेशेंसली 25 से 50 साल तक अपने बच्चों को बड़ा करो, अपनी जिम्मेवारियां पूरी करो, खुश रहो और ज़िंदगी में जो सीखा था 25 साल उसको अच्छे से गांठ बांध के अपने पल्ले बांध लो। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है। कह रहे हैं उसके बाद जो अगले 25 साल हैं, यानी 50 साल से 25 साल तक तुमने क्या करना है, जो 50 साल तक अगर कोई गलती करी है उसका सुधार करो। वो पूरे 25 साल उसी में लगा दो, क्योंकि 50 साल में तुमने पीस, पेशेंस सब कुछ सीख लिया ना। चलो उससे उसी के सहारे ज़िंदगी जियो। 10% माफ़ है, इससे ज़्यादा मैं माफ़ नहीं करता। उसके बाद जो अगले 25 साल बचे हैं, यानी 100 साल तक पहुंचने के लिए, वो 25 साल अगर 75 साल सही से जी लिए जैसे मैंने बताया, तो तुम दाल मखनी खाओ, और अगर नहीं जिए सही से तो सूखी दाल खाओ या दूध पियो या खिचड़ी खाओ। ऐसी ज़िंदगी है, इससे अलावा कुछ नहीं है। तो मैं कहती हूँ ये तो बहुत बढ़िया बात बताई गुरु जी आपने। कहते हैं और क्या, जितनी भी उम्र है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो, और उसके बाद ज़िंदगी बहुत सुंदर चलेगी, बहुत ही सुंदर। लेकिन 100% सही से ज़िंदगी जीने के बाद ही मोक्ष प्राप्त होता है। उस मोक्ष के बाद जीने मरने से छुटकारा मिल जाता है। पर वो 100% मोक्ष पाने के लिए तुम्हें कितने जीवन लगेंगे ये मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा मतलब? कहते हैं और क्या, अगर शुरू के 25 साल सही से कुछ नहीं सीखे तो वो 25 साल तुम्हारे रह गए, अगले जन्म में कटवा होगा। फिर अगले जन्म में वो 25 साल खराब होते हैं, यानी तुम्हारे शुरू के लर्निंग पीरियड बहुत मुश्किल से निकलता है। और अगर वो सही से सेटल हो गए और अगले 25 साल में तुमने कोई कमी पेशगी कर दी, यानी जो सीखा उसको सही से नहीं प्रैक्टिकल करा, नहीं से अपने बच्चे को सिखाया, तो तुम्हारे वो खराब हो गए, तो फिर किसी जन्म में वो 25 साल काटना। और उसके बाद जो 50 से 75 साल की उम्र है, उसके अंदर जो भी तुमने सीखा, उसके अंदर तुमने क्या सीखा? तुम अच्छे बुरे लोगों से सबसे मिले हो। 50 साल तक ये एक्सपीरियंस हो गया ना, तो अब अच्छे बुरे लोगों को टैकल कैसे करना है। कोई गाली गलौज करता है बुरे लोगों को, और कोई पेशेंसली वो समय निकाल लेता है। कोई अच्छा है तो अच्छा बना हुआ होता है, और बुरे लोगों का सामना भी अच्छे से कर लेता है। इसका मतलब तुमने 100% सही से जिया है। अगर तुम बार बार से झगड़ा करते हो, लड़ते हो, उल्टे सीधे काम करते हो, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, किसी का नहीं कर रहे। किसी का कुछ नहीं जाने वाला, जो जाता है सिर्फ तुम्हारा जाता है। तो मैं तुम्हारे उम्र में से वो माइनस कर दूंगा, उतने साल अगले जन्म में आके अदा कर देना। तो ये मरना जीना तुमने खुद पकड़ के रखा हुआ है। एक ही बारी क्यों नहीं सब कुछ सही से कटवा लेते?
फिर उसके बाद ना गुरुजी मुझे एक जगह ले गए जहाँ 4 रूम थे, एंड 4 रूम में दिखाते हैं मुझे एक रूम है वो 25 साल का है, 25 साल तक उसमें रहना है, तो उसके अंदर सिर्फ सीखना है हमने। फिर दूसरे रूम में लेके गए, कहते हैं इसके अंदर प्रैक्टिस करो, जो कुछ सीखा है उसका प्रैक्टिकल करके पक्का करो अपने आप को। फिर तीसरी बार जो 50 से 75 साल वाला रूम था, उसमें गुरुजी ने माइक पकड़ाया और बोला अब बोलो, जो बोलना बोलो, वही बोलोगे जो तुमने सीखा है। या तो तुम अच्छा अच्छा बोलोगे, तुमने अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस किया है तो सबको अपने एक्सपीरियंस अच्छे से सुनाओगे और लोगों को सही राह पे ले जाओगे, या तुम बुरा बुरा बोलोगे क्योंकि तुमने बुरा बुरा देखा है और बुरा बुरा बोला है और वही जो वहाँ पे है तुम्हें, तो फिर इसका मतलब ये है कि तुमने कुछ नहीं सीखा। फिर अगले जो लास्ट की जो स्टेज है, यानी 75 ईयर से 100 ईयर तक, फिर उसके बाद रू 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 करके अपना बुढ़ापा ख़राब करोगे। मैं ये कहता हूँ बोनस है बोनस। बहुत अच्छे से 75 साल निकल गए, ये 25 साल भी बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। ज़्यादा मक्खन डाल लो और ज़्यादा डाल लो, अरे अच्छी सी ज़िंदगी जी है। अब आराम से बैठ के खाना है, क्या खाना है? वही जो तुमने कमाया है, वही जो तुम साथ साथ कटवाते रहे, इसलिए तकलीफ़ों की ज़रूरत ही नहीं है, तकलीफ़ों की तो जगह ही नहीं बची। साथ साथ जो हो गया, सारे ऋण साथ साथ उतार दिए। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी, ये बात तो बहुत अच्छी है, ये जीवन तो बड़ा आसान है। कहते हैं बस फिर हर इंसान को 100% जीना है, 100%, उम्र चाहे कितनी भी है। जब 100% सही से जी लोगे, फिर देखना तुम कितनी जल्दी आगे निकल जाओगे। कोई 84 लाख योनियाँ नहीं कटवानी पड़ेंगी, उससे पहले ही तुम्हारा मोक्ष को प्राप्ति हो जाएगी। बस मैं वही दिलाने आया हूँ सबको, और सही से जीने की राह, उस जीने की राह में जो सुख और शांति है वो कहीं नहीं है। तो मैं कहती हूँ हाँ जी हाँ जी, ये तो बहुत आसान है गुरुजी, अब हम अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। पता नहीं 50 साल के हो गए हैं, शायद कोई गलती ज़रूर की होगी, लेकिन आगे नहीं करेंगे। अब जो सीखा है वो दूसरों को सिखाएंगे। उसके बाद सही कह रहे हो गुरुजी, फिर लास्ट का जो पहर है वो बहुत सुंदर तरीके से कटेगा, अगर सब कुछ सही से कर लिया तो। बहुत बढ़िया। मैंने कितनी बार रात को गुरुजी से कहा, गुरुजी जाना मत छोड़ के कभी, ऐसी हिदायतें ऐसी बातें करते रहना। आप करते रहते हो तो अच्छा लगता है, तो जीवन में जीना भी आ जाएगा। कहते ना हर किसी को सर पे एक ज़रूर चाहिए जिस पे बड़े का हाथ होता है, तभी तो ज़िंदगी आगे चलती है। कहते बस फिर मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के बैठा हूँ, तुम औरों के सर पे हाथ रख के बैठो। कोई बुराई करे उसको जवाब मत दो, उसको जवाब वक्त देगा। जब वो वक्त देगा ना तो वो शर्मिंदा हो जाएगा। अगर तुम दोगे तो खुद भी गाली गलौज करोगे, वो भी गाली गलौज करेगा, और सीखेगा कोई भी नहीं, और खुद कर्म इकट्ठे करके बैठ जाओगे, फिर दोबारा वो भुगतने आना पड़ेगा। क्या ज़रूरत है सेम चीज़ हर जन्म में भुगतने की? बस करो, अब आप बड़े हो गए हो, आपको पता है कौन सी चीज़ हमें आगे नहीं जाने देगी। उन्हें छोड़ दो, उन सब बुराइयों को छोड़ दो जो बुराइयाँ गलत हैं। तुमने कुछ नहीं कहा, किसी ने 100 बातें कह दी, तो जिस दिन उसे पता चलेगा कि मैंने कहा ही नहीं, ये सब गलत है, तो अपने आप उसको किए पे पछतावा होगा। तुम्हें तो नहीं होगा ना, तुमने तो कुछ नहीं किया ना, तुमने तो सफाई भी पेश नहीं करी, तो बस फिर खुश रहो। क्यों अपने 100% जीवन में से अपने कुछ क्षण खराब करते हो? अच्छे से जी लो, नहीं तो दोबारा डबल करके खुद को ही जीने पड़ेंगे। किसी का कुछ नहीं जाना, सब तुम्हें ही आके भुगतान करना है। उन्होंने तो बाद में ही कह देना, ओ सॉरी हमें पता नहीं था, हमने ऐसे आपके बारे में गलत सोच लिया। लेकिन तुम्हें तो मालूम है ना कि तुम्हें आगे जाना है, तुम्हें तो मालूम है ना तुम्हें मोक्ष चाहिए, तुम ऐसी गलती क्यों करोगे? ऐसी गलती कभी नहीं करते। तो मैं कहती हूँ हाँ जी, थैंक यू गुरुजी, बहुत सुंदर तरीके से आप समझाते हो।
ऐसे लगता है कि हम अभी भी लर्निंग पीरियड में ही हैं, हमने कुछ नहीं सीखा। हमें आप बहुत देर से मिले हो। कहते कोई बात नहीं, स्पीड तेज़ करो तो ये सब इसी जन्म में ख़त्म हो जाएगा, आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहती हूँ हाँ जी, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।